Good morning, children. Today we will start revision of the desert land of India, and today's topic is life in the desert, region, people of the desert, region, and important fact about the state of Rajasthan, importance of Great Indian Desert. तो start करते हैं हम life in the desert region. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर suitable climatic conditions की absence है, रेनफॉल भी यहाँ पर नहीं होती है और वाटर की जो स्कैर्सिटी है, पानी तो यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में मिलता है। तो इस वजह से ये सब चीजें मिलकर यहाँ के लोगों का जीवन बहुत ही हार्श बनाता है, बहुत ही कठिन बना जाता है। साथ ही सुटेबल जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, सुटेबल कंडीशंस की एब्सेंस में यहाँ का जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी उसको भी इफेक्ट करती है। सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस की एब्सेंस मतलब यहाँ पर डेजर्ट रीजन में रहने में पॉपुलेशन बहुत ही कम है। इसके साथ ही मोस्टली डेजर्ट रीजन में रहने वाले लोग जो हैं वो ओएसिस जहाँ पर वाटर फाउंड होता है और फार्मिंग का काम थोड़ा बहुत पॉसिबल होता है, तो उसके ओएसिस के आसपास ही यहाँ के लोग रहते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन, अब जैसे पानी तो हो नहीं सकता, पानी तो होता नहीं है यहाँ पर, तो एग्रीकल्चर का काम तो हो नहीं पाता है, इसलिए यहाँ पर रहने वाले लोगों का जो मेजर ऑक्यूपेशन है वो है एनिमल रियरिंग एंड क्वेरिंग माइनिंग। तो एनिमल रियरिंग मतलब यहाँ के लोग जानवरों को पालते हैं और उनके जो मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह है उनको सेल करते हैं। साथ ही क्वेरिंग, यहाँ पर मार्बल रॉक्स जो है डेजर्ट रीजन में लार्ज स्केल पर पाई जाती है और इसलिए यहाँ पर क्वेरिंग का काम किया जाता है, मतलब जमीन को खोदकर मार्बल निकाला जाता है। आपने मकराना के मार्बल के बारे में तो सुना ही होगा। इसके साथ ही जो मिनरल्स हैं उनकी प्रेजेंस की वजह से मिनरल यानी कि कॉपर, सिल्वर, लाइमस्टोन, ये जो मिनरल है ये भी यहाँ पर प्रेजेंस है, इनकी भी यहाँ पे प्रेजेंस है डेजर्ट रीजन में, तो इनको निकालने के लिए माइनिंग का काम भी लोग करते हैं। इसके साथ ही एनिमल रियरिंग में कौन कौन से जो एनिमल है उनको रियर किया जाता है, तो डेजर्ट रीजन के लोग शीप, गॉट, कैमल और कैटल्स को रियर करते हैं। इसके साथ ही डेजर्ट रीजन में रहने वाले कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नोमैडिक लाइफ जीते हैं। नोमैडिक का मतलब होता है घुमंतु जीवन जीते हैं। तो इन ऐसे लोगों को जो कि अपने परमानेंट हाउस नहीं बनाते हैं और घुमंतु जीवन जीते हैं, उन्हें हम नोमैड्स या बंजारास कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ पीपल मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर कॉल्ड बंजारास और नोमैड्स। तो वो लोग जो फूड एंड वाटर की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, परमानेंट हाउस नहीं बनाते हैं, उन्हें बंजारास या नोमैड्स कहते हैं। और ये लोग जब कैमल पर बैठकर ट्रेवल करते हैं डेजर्ट रीजन में, तो उन्हें उस ग्रुप को हम एक ग्रुप के अंदर कैमल पर बैठकर ट्रेवल करते हैं, उस ग्रुप को हम कहते हैं कारवा। द ग्रुप ऑफ पीपल हु ट्रेवल ऑन कैमल अक्रॉस द डेजर्ट इज कॉल्ड कारवा। तो एक ग्रुप में कैमल पर बैठकर जब ये डेजर्ट को क्रॉस करते हैं तो उस ग्रुप को हम कारवा कहते हैं। साथ ही कैमल जो है वो डेजर्ट रीजन में रहने वाले लोगों की लाइफ में एक इंटीग्रल, एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इसके साथ ही मोस्ट सुटेबल एनिमल माना जाता है डेजर्ट रीजन में ट्रैवलिंग के लिए। अभी क्यों माना जाता है, तो सबसे पहले बात तो कैमल जो है विदाउट फूड एंड वाटर बहुत कई दिनों तक जीवित रह सकता है। साथ ही इसके जो फीट होते हैं, जो पैर होते हैं वो पैडेड होते हैं, गद्देदार होते हैं, जो कि जिनकी वजह से ये सैंड में इजीली चल पाता है। तो इस तरह से जो कैमल है वो डेजर्ट रीजन के लोगों की लाइफ में एक इंटीग्रल रोल प्ले करता है और इन्हीं विशेषताओं की वजह से इसे शिप ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है। तो शिप ऑफ डेजर्ट है कैमल, ऊंट जिसे हम कहते हैं। साथ ही यहाँ पर रेनफॉल नहीं होती है डेजर्ट रीजन में, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाल ही में इंदिरा गांधी कैनाल, जिसे राजस्थान कैनाल के नाम से भी हम जानते हैं, इसके कंस्ट्रक्शन की वजह से राजस्थान का जो डेजर्ट रीजन है वहाँ पर एग्रीकल्चर का काम पॉसिबल हो पाया है। अभी जो इंदिरा गांधी कैनाल है, जिसे राजस्थान कैनाल के नाम से जानते हैं, ये भाखरा नागर डैम से निकाली गई है और राजस्थान में एग्रीकल्चर की पॉसिबिलिटी के लिए ही राजस्थान में इसे लाया गया है। भाखरा नागर डैम जो है वहाँ पर सतलज, बीज और रावी रिवर्स का पानी आता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डेजर्ट रीजन में सैंडस्टॉर्म्स वगैरह आते रहते हैं, तो यहाँ पर रोड्स और रेलवेज को ले करना, बिछाना, रेलवे लाइन वगैरह रोड बनाना काफी मुश्किल है, क्योंकि ये जब सैंडस्टॉर्म आते हैं तो उसकी
नीचे ये दब जाते हैं। लेकिन कुछ सिटीज हैं जो जैसे कि बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, जैसलमेर, उदयपुर, जयपुर, ये कुछ ऐसी सिटीज हैं राजस्थान की जहां पर रेलवेज और रोड लाइंस बिछाई गई है। नेक्स्ट हम आते हैं पीपल ऑफ द डेजर्ट रीजन। अब डेजर्ट रीजन के लोग, एग्रीकल्चर यहाँ पर कम होता है, तो डेजर्ट रीजन के जो लोग हैं वो हाईली स्किल्ड होते हैं हैंडीक्राफ्ट आइटम बनाने में। तो और डेजर्ट रीजन के द्वारा बनाए जाने वाले, डेजर्ट रीजन के लोगों के द्वारा बनाए जाने वाले जो हैंडीक्राफ्ट आइटम्स हैं वो है स्टोन वर्क। आपने देखा ही होगा साड़ियाँ वगैरह, ड्रेसेस वगैरह, उसमें स्टोन जो होते हैं नगीने जैसे हम कहते हैं, उनका काम होता है। तो स्टोन वर्क है टाई एंड डाई। टाई का मतलब बांधना, डाई का मतलब कलर करना। तो जो कपड़ा होता है, जैसे हाथ से कपड़ा बनाया जाता है, उसके अंदर छोटी छोटी जगहों से धागे से बांधकर उसे अलग अलग कलर किया जाता है। इसे टाई एंड डाई का काम कहा जाता है। और जयपुर का टाई एंड डाई सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में फेमस है। एम्ब्रॉयडरी, कशीदाकारी, कपड़े पे कशीदाकारी करना एम्ब्रॉयडरी वर्क है। बिदरी वर्क, बिदरी वर्क का मतलब होता है जो मेटल होते हैं उससे जो आइटम बनाए जाते हैं उसे बिदरी वर्क कहा जाता है। साथ ही ज्वेलरी वर्क, गहने बनाना जो होता है वो ज्वेलरी वर्क में आता है। तो इस तरह से ये जो हैंडीक्राफ्ट्स के आइटम है, हैंडीक्राफ्ट वर्क जो है, इसमें राजस्थान के लोग जो है वो हाईली स्किल्ड होते हैं, बहुत ज्यादा कुशल होते हैं। और ये जो हैंडीक्राफ्ट आइटम्स है ये ही यहाँ के लोगों की इनकम का एक मेजर सोर्स है, क्योंकि इन हैंडीक्राफ्ट आइटम्स को अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। साथ ही ये जो हैंडीक्राफ्ट आइटम वगैरह हैं ये यहाँ की रिच कल्चर को दर्शाते हैं डेजर्ट रीजन के। साथ ही यहाँ के राजस्थान के जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं म्यूजिक और डांस के लिए। इनमें बहुत ज़्यादा उत्साह होता है, पैशन होता है। अब अगर राजस्थान की हम बात कर रहे हैं तो राजस्थान के लोगों की जो ड्रेस है वो किस तरह की होती है। राजस्थान के लोग जो हैं उनमें जो मैन होते हैं, मैन वियर धोती, कुर्ता एंड कलरफुल टर्बन्स। जो आदमी होते हैं वो धोती पहनते हैं, उसके ऊपर कुर्ता और कलरफुल टर्बन यानी अलग अलग रंगों की पगड़ी पहनते हैं। इसी के साथ जो विमेन है वो कलरफुल लॉन्ग स्कर्ट पहनती है जिसे कि घाघरा कहा जाता है। साथ ही चोली होती है और घाघरा चोली ओढ़नी के साथ में पहने जाते हैं। अब जो मैन और विमेन दोनों ही अपने सर को कवर कर रखते हैं सूरज की तेज रोशनी से बचाने के लिए। मैन जो होते हैं, आदमी जो होते हैं, टर्बन से अपने सर को कवर रखते हैं, और जो लेडीज होती है, विमेन होती है, वो ओढ़नी से अपने सर को कवर रखती है सूरज की तेज रोशनी से अपने आप को बचाने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ का जो मेजर रीजन है, राजस्थान के मेजर रीजन में जैनिज्म और हिंदुइज्म है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द स्टेट ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द स्टेट ऑफ राजस्थान। जैसा कि हमें बताया कि जो डेजर्ट है वो राजस्थान में ही है, और राजस्थान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले राजस्थान में रहने वाले लोग जो है वो स्पीक करते हैं लैंग्वेज, राजस्थानी लैंग्वेज, जिसे मारवाड़ी भी कहते हैं। साथ ही राजस्थान के कुछ फोक डांसेस है, इंपॉर्टेंट फोक डांसेस हैं। फोक डांस का मतलब होता है जिसे लोक नृत्य कहा जाता है, अपनी अपनी स्पेशल जगह के स्पेशल डांसेस होते हैं। तो कुछ जो फेमस फोक डांसेस है राजस्थान के वो है कालबेलिया, चरी, घूमर, फायर डांस, कच्ची बोरी। कालबेलिया डांस जो है वो कालबेलिया जाति के लोग करते हैं। चरी जो है उसके अंदर एक के ऊपर एक बर्तन रख के ये डांस किया जाता है। साथ ही घूमर, जिसके बारे में तो आपने सभी ने देखा होगा और सुना भी होगा। फायर डांस जिसे अग्नि नृत्य कहते हैं, जसनाती संप्रदाय के लोग करते हैं। इसमें जो कोल होते हैं, कोयले होते हैं, उन्हें जलाकर उसके ऊपर डांस किया जाता है। साथ ही कच्ची घोड़ी, कपड़े की घोड़ी बनाई जाती है, उसमें एक आदमी खड़ा होता है और वो डांस करता है। तो इस तरह से कुछ फेमस फोक डांसेस है राजस्थान के। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स और फेयर्स की हम बात करें तो तीज, जो जिसके बारे में आपने सुना ही होगा, जयपुर से तीज की सवारी निकाली जाती है, गणगौर की सवारी भी निकाली जाती है। उर्स जो है अजमेर की दरगाह में होता है। साथ ही उदयपुर डूंगरपुर के वेनेश्वर में भी उर्स का मेला लगता है। पुष्कर मेला जो है वो कार्तिक माह में पूर्णिमा को लगाया जाता है। और यहाँ तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ के फेस्टिवल्स हैं। साथ ही कैटल फेयर जो पुष्कर में ही लगता है, यहाँ पर
कार्तिक की पूर्णिमा जब ये पुष्कर मेला लगता है, उसी समय कैटल फेयर भी लगता है और यहाँ पर लोग अपने कैटल्स को, अपने पशुओं को सेल करते हैं, बेचते और खरीदते हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट जो फेस्टिवल्स और जो फेयर्स हमारे हो गए। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेट इंडियन डेजर्ट। राजस्थान में जो रूल करने वाले राजा थे, राजपूत राजा थे, उन्हें राणास के नाम से जाना जाता था और इन राजाओं ने बहुत ही न्यूमरस जो है प्रीशियस फोर्ट्स का निर्माण करवाया, फोर्ट्स बनवाए अलग अलग जगहों पर, जिनमें से जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़ और अजमेर की कुछ फेमस फोर्ट्स हैं। इसके साथ ही ये जो फोर्ट्स हैं वो जो वर्ल्ड के टूरिस्ट हैं उनकी अट्रैक्शन का एक पॉइंट भी है। वर्ल्ड के टूरिस्ट यहाँ पर इन फोर्ट्स को देखने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं। इसके साथ ही माउंट आबू में देलवाड़ा के जो जैन टेम्पल है, ये भी वर्ल्ड के टूरिस्ट का अट्रैक्शन का एक पॉइंट है, टूरिस्ट का अट्रैक्शन सेंटर है। इसके साथ ही राजस्थान में, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर लार्ज स्केल में मार्बल रॉक्स पाई जाती है, तो राजस्थान में पाए जाने वाले जो मार्बल और जो सैंडस्टोन है वो काफी प्रीशियस है, बहुत ही अमूल्य है और इन्हें क्वर्ट करके, मतलब इनको खान में से खुदाई करके निकाला जाता है और अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजस्थान का जो डेजर्ट एरिया है, जब यहाँ पर रेनफॉल नहीं होती थी तो बहुत बड़ा सुनसान खाली एरिया पड़ा रहता था, लेकिन राजस्थान कैनाल के आने की वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चर पॉसिबल हुआ और हमें हरियाली भी देखने को आज के टाइम पर मिल रही है। तो इस तरह से राजस्थान की जो डेजर्ट लैंड है वो एक डेस्टिनेशन है वर्ल्ड के टूरिस्ट के लिए। वर्ल्ड के टूरिस्ट यहाँ के फोर्ट्स और यहाँ के जो ये डेजर्ट एरिया है उसे देखने के लिए आते हैं। नेक्स्ट है डेजर्ट की हम बात करें तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है वर्ल्ड में। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है सहारा डेजर्ट, जो कि अफ्रीका में है। इसके साथ ही अगर ड्राइएस्ट डेजर्ट की बात करें, सबसे सूखे डेजर्ट की बात हम करते हैं, तो ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड है अटाकामा डेजर्ट, जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। इसके साथ ही मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी डेजर्ट्स हैं वो हमारी इंडिया के वेस्ट साइड में है थार डेजर्ट, साथ ही जो भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनके वेस्ट साइड में ही है सारे डेजर्ट्स हैं। नॉर्थ अमेरिका के कैलिफोर्निया में पाए जाने वाला जो सैंगरू है वो टॉलेस्ट कैक्टस है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको डेजर्ट रीजन की लाइफ, यहाँ के लोग जो हैं राजस्थान केनाल या इंदिरा गांधी केनाल की वजह से जो एग्रीकल्चर पॉसिबल हुआ है, वो पीपल ऑफ डेजर्ट रीजन, राजस्थान स्टेट के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और ग्रेट इंडियन डेजर्ट की जो भी इम्पोर्टेंस है वो समझ में आ गई होगी।